सागवाड़ा की जनता के साथ विधायक और जिला अध्यक्ष ने किया धोखा, नीरज पंचाल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत पुराने नगरपालिका भवन को गिराने के बाद नए नगरपालिका भवन के शिलान्यास को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबरदस्त विरोध के बावजूद 25 जनवरी 2026 को नए नगरपालिका भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेता नीरज पंचाल ने विधायक शंकरलाल डेचा और जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली पर सागवाड़ा की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। नीरज पंचाल ने बताया कि इससे पहले भाजपा के ही कुछ पार्षदों और नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज करवाया है। उनका कहना था कि नगरपालिका भवन शहर के बीचों बीच जहां पहले था वहीं बनना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सागवाड़ा नगर की आम जनता भी यही चाहती है। इसके बावजूद वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी अपने निजी स्वार्थ के चलते नगरपालिका भवन को शहर से बाहर बनवा रहे हैं और बाकायदा भूमि पूजन भी कर दिया गया। पंचाल ने कहा कि विधायक शंकरलाल डेचा ने पहले यह भरोसा दिलाया था कि सागवाड़ा नगर की जनता को विश्वास में लेकर जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा, लेकिन इसके उल्टा जनता को अंधेरे में रखते हुए शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न करवा दिया गया, जो सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। जिला अध्यक्ष अशोक पटेल को भी नीरज पंचाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे हमारे ही लोग हैं और उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि एक बार भी उनसे या अन्य विरोध कर रहे नेताओं से बात नहीं की गई और न ही उनकी राय ली गई। उन्होंने आगे कहा कि इस शिलान्यास कार्यक्रम में न तो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सम्मिलित हुए और न ही भाजपा के नेता पार्षद नजर आए। यहां तक कि पूर्व विधायक अनीता कटारा भी कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद केवल प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नगरपालिका स्टाफ की मौजूदगी में आनन फानन में भूमि पूजन और शिलान्यास कर दिया गया। नीरज पंचाल ने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम सागवाड़ा नगर की जनता की भावनाओं की अनदेखी है और जनता के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है, जिसे नगरवासी कभी नहीं भूलेंगे। सभी पत्रकार महोदयों का धन्यवाद। आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज इन लोगों ने आनन फानन में जिस तरह का शिलान्यास नगरपालिका को लेकर इन्होंने किया है, उसके कार्ड में उन्होंने पूर्व चेयरमैनों के नाम लिखे हुए थे। उसमें से आज एक भी चेयरमैन साहब नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि हम विरोध में कल भी थे, विरोध में आज भी हैं और हम आने वाले समय में भी विरोध में, क्योंकि नगरपालिका नगर के हित के लिए बनी हुई है और वो अभी भी जिस जगह पे बनी हुई है पुरानी नगरपालिका, वो सेंटर में है, सागवाड़ी नगर के जनता के बीचों बीच है, जाके जाने का एकमात्र स्थान है जहाँ नगर के हर लोग जा सकते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि आज सभी पूर्व चेयरमैन नदारत रहे, उपस्थित नहीं रहे इस कार्यक्रम में। पूर्व कटारा, अनिल जी कटारा विधायक महोदय, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रही। सागवाड़ा नगर के बीचों बीच रहने वाले कार्यकर्ता बंधु एवं बुजुर्ग नहीं रहे, सर्व समाज के अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे और ये कार्यक्रम पूरी तरह से इनका फैल रहा और आज 25 जनवरी 2026 उसको हम आज काला दिवस के रूप में मान रहे हैं और आज हमने सभी ने काले कपड़े पहनकर इसको काला दिवस के रूप में मान रहे हैं। और मैं एक आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विधायक साहब और जिला अध्यक्ष महोदय, उनका कहना है कि हमारे ही लोग हैं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन मैं सागवाड़ा की जनता को एक बार पुनः कहना चाह रहा हूँ कि न तो उन्होंने हमको विश्वास में लिया है, न ही सागवाड़ा नगर की जनता को विश्वास में लिया है, न ही सर्व समाज को उन्होंने विश्वास में लिया है। बिना विश्वास में लेकर ये काम आनंद फानन में इन्होंने किया है, उसके लिए हम पूरी टीम निंदा करते हैं, भ्रष्टा करते हैं। और श्री चेयरमैन साहब आशीष गांधी भी कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए जी जान लगाकर ये कार्य किया है। आपने जी जान लगाकर कार्य इसलिए किया है क्योंकि आपकी जमीन के भाव बढ़ाने, आपकी जमीन के भाव बढ़ाने के लिए आपने जी जान लगाई थी। तो आप नगर की जनता समझ चुकी है आपको, आप किस तरह के चेयरमैन हैं, किस तरह के चेयरमैन बनकर आप आए थे। और सागवाड़ा की जनता, मुझे एक विकास कार्य दिखा दो आपके माध्यम से, मुझे खाली एक विकास का कार्य बताओ कि मैंने विकास का कार्यक्रम सागवाड़ा में किया है। आप तो अपने निजी स्वार्थों के लिए आए थे, आपने आपका निजी स्वार्थ, निजी हित पूरा कर लिया है। अब आप कभी भी कांग्रेस में जा सकते हो, हमें उसका पूरा अंदेशा भी है। तो मेरा निवेदन भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों से भी है कि आप सोचो समझो और जिन लोगों ने त्याग दिया है उनको समर्पण को देखो। आज श्रीमान नारायण दादा दर्जी, जिनकी घर से भारतीय जनता पार्टी निकली है, जनसंघ के जमाने से निकले हुए हैं, आज उन लोगों को आप पूछने के लिए तैयार नहीं हो। आज ये सब लोग नदारत रहे, इसका कारण क्या है?
आपने उनसे संवाद किया क्या किसी से? मुझे एक आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी का, जिलाध्यक्ष महोदय या तो बता दे, या विधायक महोदय बता दे, या कनकमल जी कटार साहब हमारे पूर्व सांसद वोटर बता दे कि आपने क्या इन 500 लोगों को विश्वास में लिया था क्या, या इनसे संपर्क करके बात करी क्या? हम ये नहीं चाहते कि हर बात हमसे पूछ के ना आप करो, लेकिन कम से कम हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, उनसे तो कम से कम राय लो साहब। और सर्व समाज को आपने कहा था कि हम सर्व समाज को एक जाजम पर बैठाएंगे। मेरा विधायक महोदय से निवेदन है कि विधायक महोदय, आपने ही कहा था कि हम जैसे ही मैं चुनाव जीत जाऊंगा, विधानसभा चुनाव में आपका एक नारा था कि जैसे ही मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं सागवाड़ा की जनता को एक जाजम पर बैठाकर ये निर्णय लूंगा कि नगर पालिका कांग्रेस ने और कांग्रेस के चेयरमैन साहब ने तोड़ दी थी, उसको मैं पुनः जगह बनाऊंगा। ये आपने ही कहा था। तो मेरा निवेदन है कि आप हमें समझाने की जगह सर्व समाज को बैठाएं और सर्व समाज से राय लेकर और यह नगर पालिका का शिलान्यास करें। हमें कोई आपत्ति नहीं थी कि आप वहाँ बनाएं, यहाँ बनाएं, लेकिन मैं आज भी पुनः कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम को भविष्य में आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहलाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हमें इस चीज़ का दुख है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। हम उस दुख के खातिर इतना सारा बोलना पड़ रहा है, फिर भी आप हमारी आवाज़ को हर बार दबा दिया जाता है और कहा जाता है कि वो हमारे ही लोग हैं, हम उनको मना लेंगे। अरे मना लेंगे क्या? हमने कोई वो थोड़ी कर दिया, पार्टी के विरोध थोड़ी बोले। हम पार्टी के हैं, पार्टी के थे और पार्टी के रहेंगे। हमारे खून में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है और हम भी खानदानी, मेरे पिताजी सन 2000 से 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी रहे और मेरे दादाजी स्वतंत्र पार्टी से महाराजा साहब के साथ थे, इसलिए हम खानदानी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए हमें दुख है और हम ये कांग्रेस से आए हुए गद्दार लोगों की घोषणा करते हैं, विरोध करते हैं उनका कि इस तरह से निर्णय लिया गया, वो हमारी तरफ से पूरी तरह से गलत हुआ है। इस निर्णय को आने वाले समय में सागवाड़ा की जनता हमें पूरी तरह से सहयोग नहीं करके भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का भी नुकसान होता है, उसके जिम्मेदार हमारे भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम पंक्ति के लोग रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आज भी सागवाड़ा की जनता और सर्व समाज को बैठाकर किसी प्रकार का संवाद नहीं किया है। और ये सबको यही कह रहे हैं कि हमने सबसे बात कर ली है। आज जिलाध्यक्ष महोदय उनके स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि हमने सर्व समाज से सबसे बात कर ली हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने आज से 1 महीने पहले आपने ही बोला था कि मैं सर्व समाज को एक जाजम पर बैठाकर इसका निर्णय लेंगे, लेकिन आपने नहीं लिया। और श्रीमान विधायक साहब हमारे शंकरलाल जी डेचा साहब, आप एकमात्र विधायक है, जन जन के लाडले विधायक है। आपको सागवाड़ा की जनता बड़े प्यार से देखती और कहती थी कि हमारे शंकरलाल जी जैसे विधायक महोदय नहीं है, लेकिन आपने भी जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया साहब। मेरा निवेदन है कि क्यों इस तरह से दुखी कर रहे हो जनता को। मेरा हाथ जोड़ से विनती है, निवेदन है आप सभी लोगों से, पुनः से इस पर विचार करें और सर्व समाज सागवाड़ा को एक बार जाजम पर बैठाकर उसका निर्णय लें। अगर सर्व समाज जनता चाहती है तो आप नगर पालिका वही बनाएं, अभी भी ऐसा कोई बिगड़ नहीं गया है। आप नगर पालिका की जगह वहाँ टाउन हॉल बना सकते हो, आने वाले समय में वहाँ अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।